Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give the significance of photosynthesis. अब photosynthesis की significance क्या है, इसकी importance क्या है, तो ये हमें देखना है. तो हम बात करेंगे पहले अपने की concept की. concept की concept हमारे पास आ गया इसमें photosynthesis. photosynthesis फोटोसिंथेसिस. अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस क्या है. इट इज अ प्रोसेस है और ये प्रोसेस कैसी है, हमारी फिजियोकेमिकल प्रोसेस है. अगर हम बात करते हैं इसमें कि ये हमारी क्या है, फोटोसिंथेसिस इज अ इट इज अ फिजियो फिजियोकेमिकल केमिकल प्रोसेस है. एंड इस प्रोसेस में क्या, फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, ये क्या करती है, सोलर एनर्जी को, सोलर एनर्जी is converted chemical into chemical energy. Utilize, and this energy is, और ये एनर्जी जो है, दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय दिस एंड दिस, ये प्रोसेस आपकी होती कैसे है. इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है कि प्लांट्स क्या करते हैं, स्पेशली जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स रॉ मटेरियल को यूज करते हैं. ग्रीन प्लांट्स यूज्ड use simple raw material used simple raw material raw materials like carbon dioxide and water, like carbon dioxide and water. तो ये क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, फूड बनाते हैं. और यही फोटोसिंथेसिस का मेन क्या है कि ये हमारे प्लांट्स एक्चुअल में अपना फूड बनाते हैं, लेकिन इस फूड को क्या करते हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, क्योंकि उनके लिए भी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है वो फूड. सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं. दिस प्रोसेस सर्व एज this process serve as driving and vital force, driving and vital force. vital force किस लिए है, टू obtain food, क्योंकि फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी वजह से हमें फूड मिलता है. टू obtain food, टू obtain फूड. अब फूड मिलता है और साथ में क्या है, ये फ्यूल है हमारे सारे फोटोसिंथेटिक जो ऑर्गेनिजम्स है उनके लिए क्या, उनके लिए क्या मिलता है, फूड मिलता है. नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं कि इस फोटोसिंथेसिस में जो फूड की हम बात करते हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है. इसका जो प्रोसेस, जो फूड जो हमें मिलता है उसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स. अब इस ये जो कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस का जो प्रोडक्ट है, इस फूड को अगर मैं ब्रैकेट में लिख लूं, ये क्या है हमारा, कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, इसी को हम शुगर भी कहते हैं, सुक्रोज भी कहते हैं. तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कहाँ, ये क्या किया जाता है, इट इज यूज्ड बाय, इसको यूज करते हैं, यूज्ड बाय, यूज करेंगे टू सिंथेसाइज, यूज्ड टू सिंथेसाइज मोर प्रोडक्ट. कौन कौन से प्रोडक्ट को हम सिंथेसाइज कर सकते हैं, यूज्ड फैट्स बनाने के लिए यूज किया जाता है, ये आपका प्रोटीन्स बनाने में यूज किया जाता है. प्रोटीन्स जो हैं वो इससे बनते हैं. एंड वाइटामिन्स हैं वो इससे बनते हैं. सेल्यूलोज है. नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट यूज करते हैं इनको बनाने के लिए. ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स, etc. There are number of products that are made by using the carbohydrate. और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिला, वो आपका बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है फोटोसिंथेसिस का. तो ये भी इंपॉर्टेंस है फोटोसिंथेसिस की. अब हम बात करते हैं इसमें कि ये प्रोसेस हमें क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है. इसमें ग्लूकोज की फॉर्म में, अपने फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है. और ये एनर्जी जो आपकी प्लांट्स के अंदर स्टोर हो जाती है, तो वो एनर्जी हमें फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में मिलती है. दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस मतलब फोटोसिंथेसिस, दिस प्रोसेस ये प्रोवाइड करवाती है हमें, प्रोवाइड्स एनर्जी एनर्जी
in terms of fossil fuels, in terms of fossil फ्यूल्स की फॉर्म में हमें ये एनर्जी प्रोवाइड करती है। फॉसिल फ्यूल्स क्या हुए हमारे, लाइक कोल एंड पेट्रोलियम। उससे भी हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी भी अल्टीमेटली कहाँ से आई है, फोटोसिंथेसिस से एनर्जी बनती है, वो स्टोर होती जाती है, तो वो हमें बाद में फॉसिल फ्यूल की फॉर्म में भी हमें ये एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं स्टेप की बात करती हूँ तो ये क्या है, ये हमारा जो मॉलिक्यूलर, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, इट इज रिस्पॉन्सिबल, इसमें क्या है, ये रिस्पॉन्सिबल है, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन जो रिलीज है कहाँ पे, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर, इन द एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर में जो जितनी भी ऑक्सीजन हम यूज करते हैं, वो ऑक्सीजन आपकी कैसे आती है, वो आपकी मेजर जो कंटेंट है वो आपका आता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो यूज करते हैं प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस करते हैं, उसमें बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकलता है। तो ये क्या करता है, उस रिलीज के लिए भी होते हैं, जिसको हम यूज करते हैं, वी आर यूज फॉर ब्रीदिंग, ब्रीदिंग के प्रोसेस के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो ये भी फोटोसिंथेसिस का ही सिग्निफिकेंस है। और ये क्या करती है, balances carbon dioxide concentration, concentration carbon dioxide concentration in the atmosphere, in the एटमॉस्फेयर के अंदर भी ये कार्बन डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको बनाए रखता है। क्योंकि आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ग्लोबल वार्मिंग को वो लीड करता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस की वजह से ये लेवल जो है वो मेंटेन रहता है। तो ये है क्या है, इसके सिग्निफिकेंस है फोटोसिंथेसिस के। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।